हेलो फ्रेंड्स। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी की वैकेंसीज़ के ऊपर। और आप ये मान करके चलिए कि विद इन 1 वीक और आप विद इन 10 डेज आप मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ जाएगा। और उसका रिजल्ट आने के बाद आप ये समझ लीजिए कि विद इन 2 और 3 मंथ बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जिसमें आप अगर इंक्लूड करना चाहें तो लेखपाल को इंक्लूड कर सकते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की भी आनी है उसी में, एएसओ की भी आनी है। और अभी कुछ बहुत सारे ऐसे गैजेट्स वगैरह जो गजट गवर्नमेंट ने निकाले हैं, जो शासनादेश इत्यादि निकाला हुआ है, उसमें पता चला कि जो ऑडिटर की वैकेंसी है वो भी 900 के आसपास पद खाली बचे हुए हैं। तो लगभग 900 के आसपास वो पद आने हैं। तो अगर हम इसको सम अप कर लें तो पाएंगे कि लगभग 9 से 10 हज़ार के आसपास लेखपाल की वैकेंसी आनी है। उसके साथ में आप मान करके चलिए 2000 के आसपास लोअर पीसीएस आना है। एएसओ की लगभग 1 से 1,500 वैकेंसीज आनी है। ऑडिटर के पद भी इसी पीईटी से आएंगे और इसी से असिस्टेंट अकाउंटेंट के भी पद आने हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी नई वैकेंसीज हैं जो सृजित हो रही हैं। जैसे सुनने में आ रहा है कि जो सह उद्यान या उप उद्यान निरीक्षक है उसकी वैकेंसी जा सकती है। इसके साथ में अभी सुनने में आ रहा है कि एक वेट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर जो है उसकी वैकेंसी आ सकती है, जिसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की भी आने वाली हैं और कॉमन ग्रेजुएशन के लिए भी आने वाली हैं। आप ये मान करके चलिए कि अगर नवंबर फर्स्ट वीक में या विद इन 10 डेज और 15 डेज अगर रिजल्ट आ जाता है पीटी का, तो 2 या 3 महीने में लगभग 20,000 से 30,000 के आसपास वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। अब अगर ऐसी वैकेंसीज आपको दिख जाती है, लाइब्रेरियन के बारे में बात हो रही है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ जाएगी। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जो जिसके लिए कॉमन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। कुछ वैकेंसीज ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए होंगी, जैसे किसी में केवल एग्रीकल्चर चाहिए होगा, किसी में बीकॉम चाहिए होगा, ओ लेवल चाहिए होगा। ऑडिटर के लिए जैसे सुनने में आ रहा है कि उसकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया है, तो उसमें भी फिर जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले होंगे वो अप्लाई कर लेंगे। कुल मिलाकर के जो ये 2 से 3 महीने होंगे ये बहुत ज़्यादा रश वाले होंगे, जिसमें वैकेंसीज बहुत आएंगी। अब मेन ये है कि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं कि नहीं प्रिपेयर हैं। क्योंकि मेरा पर्टिकुलर ऐसा मानना है कि 2027 में जो इलेक्शन है उसके पहले ये लोग बहुत हद तक वैकेंसीज को क्लियर कर देंगे। जैसे अभी जिनके जिनके डीवी, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एजीटीए जो वैकेंसीज आई थी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वाली, उसकी डीवी के लिए कॉल किया गया है। बहुत सारे मैसेज आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने बताया था कि एक रेंज बाउंड अगर आप कर दो तो 45 से 53 तक बिल्कुल श्योरिटी है कि आपका हो जाएगा। लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए जिनका कोई मतलब ही नहीं था, उनके लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 45 नहीं टच करेगी या ये वॉट एवर जो भी है। देखो, हर एक की अपनी अलग थिंकिंग है। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए और कुछ लोगों ने तो इवन ये भी डाला कि आप पहले यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स दो तब आपको पता चलेगा। तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स दिए हैं। नंबर भी अच्छे खासे थे। कभी भी किसी में भी 99.76 से कम परसेंटेज नहीं रहा है, ज़्यादा ही रहा है। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वजह से और अ, इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं फॉर्म नहीं डालता हूँ ताकि मैं दूसरे की सीट ना खाऊं। केवल मैं वही फॉर्म अप्लाई करूंगा जिसको मुझे जॉब करनी होगी, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो मैं अपने उसी अनुभव के बेस पर आपको बताता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे एजीटीए वाला है, एजीटीए में ऐसा नहीं है कि 45 के नीचे वाले का होगा ही नहीं, लेकिन 45 से पॉसिबिलिटी अच्छी होना चालू हो जाएगी। होने को तो 42 वाले का भी हो सकता है, 43 वाले का भी हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करेंगे। मसलन कितने लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, कुछ लोग क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जो डिग्री है उसमें प्रॉब्लम है, कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो विदहेल्ड हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके ऑडिटर के लिए भी मेरे पास कमेंट आए कि कट ऑफ क्या जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर और जो वो वाला है सहायक लेखाकार वाला, असिस्टेंट अकाउंटेंट वाला, उसकी जो डीवी के लिए कट ऑफ गई लगभग 33 नंबर के आसपास गई है। अब ये सब क्या है, स्पेशल क्वालिफिकेशन की पोस्ट है। ओ लेवल भी चाहिए होगा, बीकॉम भी चाहिए होगा, और केवल ओ लेवल चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डिग्री इसमें मान्य हो जाएगी, केवल और केवल ओ लेवल चाहिए।
तो अगर केवल ओ लेवल चाहिए और वो पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के पहले का चाहिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो कंपेरेटिवली कट ऑफ कम जाएगी। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले में तो मेरा मानना है जिसके भी 40 के ऊपर है यूआर कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी वाला जिसके भी 40 के ऊपर है उसके अच्छे चांस क्रिएट हो जाएंगे। एजीटीए में भी जिसके 42 के अप्रॉक्स है उसके चांस रहेंगे, लेकिन 45 के ऊपर उसके चांस अच्छे क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो जो अभी जो बहुत हॉट स्पॉट टाइप के वैकेंसीज क्रिएट हैं जैसे एजीटीए वाली या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर वाली, इसका कट ऑफ यही रहेगा 42, 43, 45। 45 से ऊपर एजीटीए वालों की अच्छी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और सेम यही पॉसिबिलिटी असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर के लिए 40 मार्क्स से क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी में जिनका नहीं हुआ है उनके लिए आगे कोई चांस नहीं है। आगे विद इन 2 और 3 मंथ बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। आपको अपना क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आप किस एजुकेशन कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सी एजुकेशन जो है वो आपके पास है। जैसे अगर आपके पास ओ लेवल है प्लस बी कॉम है तो असिस्टेंट अकाउंटेंट बहुत अच्छी वैकेंसी, आप उसमें जा सकते हैं। जैसे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साथ में ओ लेवल या कोई भी आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर वैलिड इंस्टीट्यूट या वैलिड यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप एएसओ के लिए लीजिए। एएसओ बहुत अच्छी जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसी तरीके से लोअर की वैकेंसीज आनी है। अब लोअर की वैकेंसीज में क्या है कि कुछ वैकेंसी तो जनरल क्वालिफिकेशन की होगी कि कोई भी दे सकता है, कुछ वैकेंसीज उसमें ऐसी होंगी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की होगी, जैसे केवल केवल कोई बायोलॉजी वाला दे सकता है या बायोलॉजी का जो ग्रुप है जूलॉजी बॉटनी वो वाला दे सकता है, किसी के पास अगर एग्रीकल्चर है तो वो वाला दे सकता है। कॉमन में जैसे क्या है कि अगर कोई पर्सन एक वैकेंसी निकलती है ईओ की, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निकलती है, उसको सभी दे सकते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग इंस्पेक्टर को सभी दे सकते हैं, चकबंदी अधिकारी को सभी दे सकते हैं, और ये सारी वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। यानी अगर आपका इसमें हो जाता है तो आपके पास पावर भी रहेगी, आपके पास फंड भी रहेगा, आपके पास आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, अपने लिए भी अच्छी कर सकते हैं, दूसरे के लिए भी अच्छी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी तक आपका कहीं नहीं हुआ है तो आप आगे जा कर के आपके लिए चीज़ें सही नहीं होंगी। थोड़ा बहुत हम लोग आगे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर लोअर की मान के चलते हैं कि अगर 1500 के आसपास वैकेंसी आती हैं और कंबाइंड वैकेंसी आती है, तो अगर 1500 के आसपास वैकेंसी आती है और 40 गुना अगर बुलाया जाता है, तो आप मान कर के चलिए कि जिस भी पर्सन के 70 मार्क्स के ऊपर है उसके चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, जिसके 75 मार्क्स के ऊपर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली वो मेंस लिखेंगे इसका, लोअर पीसीएस का। अब आगे अगर मान के चलते हैं एजीटीए की 2200 वैकेंसी आ जाती है, तो अगर एजीटीए की 2200 वैकेंसी फिर से आती हैं तो कट ऑफ वही रहेगा भाई। लोअर में जिस पीटी 25 में जिसके भी मार्क्स होंगे मान के चलिए 55-55 के आसपास होंगे, इवन 40 के भी ऊपर होंगे, उसका भी एजीटीए में हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करते हैं कि कितनी यूआर के लिए सीट्स आई हैं, कितनी रिजर्व कैंडिडेट के लिए सीट्स आई हैं, कितनी फीमेल के लिए सीट्स आई है, ये सारी चीज़ें इसमें ये सारे फैक्टर काम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली हैं, तो उसमें देखिए लोअर पीसीएस की वैकेंसी बहुत अच्छी है जिसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, अगर मेहनत करेंगे हो जाएगा। एएसओ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। एडीओ जो कोऑपरेटिव की आती है, इसमें बीकॉम वाले हो गए या इकोनॉमिक्स वाले हो गए या एग्रीकल्चर वाले हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा आप मान करके चलिए कि जो लोअर में जितनी पोस्ट आती हैं वो तो है ही हैं, फिर से ऑडिटर की पोस्ट आनी ही आनी है, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि जब तक ये वाली वैकेंसीज क्लियर नहीं होंगी तब तक वो नहीं आएगी, जब ये क्लियर हो जाएंगी तो वो भी आ जाएगी। तो ऑडिटर की बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसी तरीके से असिस्टेंट अकाउंटेंट की बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट फिर से आना है, 4 से 5 हज़ार सीट्स आनी ही आनी है, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। लेखपाल 10 हज़ार सीट आनी ही आनी है, 8 से 10 हज़ार के बीच में आ जाएंगे लेखपाल। इसके साथ में ग्राम पंचायत अधिकारी के पोस्ट आने वाले हैं, मान के चलिए कि मोटा मोटा 3 हज़ार तो आने ही आने, उसके ऊपर ही आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। तो अगर आप केवल इस टाइप की वैकेंसी को ही आप ऐड कर ले तो 30 हज़ार के ऊपर तो यही हो रहा है, और ये 30 हज़ार वैकेंसी जो है विद इन 2 और 3 मंथ आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं कि इसमें समय लगेगा। और पीटी का रिजल्ट अभी आ जाएगा, 10-15 दिन में आ जाएगा, जिसके भी ठीक ठाक नंबर हैं उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए।
मैं अगर आप लोग कमेंट सही से करेंगे तो मैं कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पर्टिकुलर जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग हो गई, या इस टाइप की जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, इसको मैं पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेक्ट्रम लेते हैं जिसमें 900 के आसपास पेज हैं, तो इसको मैं अगर 150 पेज करके कंसीडर करूँ तो लगभग 6-7 लेक्चर में पूरा की पूरी स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो अगर आप सब लोग कमेंट सही से करते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, तो मैं उस टाइप के भी वीडियो बना करके इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, इस अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा, और आप लोग को इससे बेनिफिट ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बेनिफिट नहीं होगा, मैं भी पढ़ लूंगा तो मुझे भी फिर से पता चलता रहेगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, और यानी प्रिपरेशन क्या करना चाहिए, मेरा फिर से रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कमेंट्स, अगर आप किस हिसाब से कमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें। और देखिए, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ वो सारी चीज़ें अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ। मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, आज तक जितने एग्ज़ाम दिए हैं सभी को मैंने क्वालिफाई किया है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी इस सैलरी की जॉब में हूँ, कि अगर मैं जूनियर असिस्टेंट भी ज्वाइन कर लेता हूँ आज की डेट में, अगर मेरा होता है मैं ज्वाइन करता हूँ, तो मेरी सैलरी 1/3 हो जाएगी और उससे कम हो जाएगी, तो मैं क्यों ज्वाइन करूँगा? क्योंकि मुझे ज्वाइन करना नहीं है तो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं करता हूँ, ताकि किसी दूसरे एलिजिबल पर्सन को सीट मिल जाए जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बार बार जस्टिफाई करूँ कमेंट में कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है। वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है कि अब मैं जिस लैंग्वेज में कमेंट लोग कर रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता, आप यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम दो, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। मेरा मेन मेन मोटिव ये है कि अगर मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ तो वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर मेरी बातों के चलने के हिसाब से किसी एक या दो पर्सन के लिए भी चीज़ें सही हो जाती हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया फिर। या अगर एक दो लोगों के लिए भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उसका जीवन अच्छा हो जाता है, तो बस इतना सफिशियंट है। ठीक। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और कमेंट करिएगा कि क्या जो मैंने प्रपोजल दिया है वो आप लोगों को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से आप लोग कहेंगे उस हिसाब से किया जाएगा। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।